कोरोना संकट पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज भारत में कोरोना से भयावह स्थिति है, कोरोना के खिलाफ सरकार की हर नीति नाकाम रही है। ये कहा है प्रियंका गांधी ने। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये आरोप लगाया है प्रियंका गांधी ने। ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सरकार क्या कर रही है। शमशान घाटों पर इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग कूपन्स लेके खड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले मुझे बताया गया कि 12 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही। मतलब ये स्थिति आ गई कि हम लोग सोच रहे थे कि किस तरह से हम मदद करें, क्या हम किसी भी तरह से कोई लकड़ी उपलब्ध करा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और हम खुद सोच रहे हैं कि हम क्या करें इस स्थिति में। जो सरकार को करना चाहिए था, सरकार नहीं कर रही है। जब ये बाहर बात निकली, जब एक वीडियो निकला कि ये हो रहा है कि इतने सारे शव जलाए जा रहे हैं लखनऊ के शमशान घाट पे, तो इन्होंने क्या किया? स्टील की शीटिंग लगानी शुरू कर दी। किससे छिपा रहे हैं? पब्लिक तो देख रही, पब्लिक तो जी रही है ना, पब्लिक त्राही है। और देखिए, अब जब प्रियंका गांधी इस तरह से कटघरे में खड़ा कर रही हो गोपाल जी, तो आपका जवाब देना लाजमी होता है। वो योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं और केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि यहाँ पर लोगों को जरूरत है मदद की, और आप अभी भी रैलियां कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं वहां पर। नहीं, देखिए समीर भाई, चीजें गौरव सर, क्राइसिस है। सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? जी जी जी। हाँ, देखिए मुश्किल ये है, क्राइसिस है, लेकिन क्राइसिस को पैनिक में क्रिएट करने का काम ये राजनीतिक नेता कर रहे हैं। अगर मनीष सिसोदिया ट्वीट करके ये बात कर रहे हैं तो लोग भागेंगे नहीं क्राइसिस में कि ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद के घर में रख लूं। अरे आप सरकार से बात करिए, चर्चा करिए, किसी तरह अथॉरिटी से करिए। अगर आपकी गवर्नेंस मॉडल फेल है, आप कोऑर्डिनेट करके नहीं चलते, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? आपको जिम्मेदारी, आपने ये जो लॉकडाउन लगा दिया, माइग्रेशन लेबर के लिए क्या प्लान किया, क्या किया उनके लिए? एक लॉजिक यहाँ पर जो आपका है वो थोड़ा सा समझ में आता है, जो मैं चाहूंगा संजीव जी उसका जवाब दीजिए। संजीव जी, आपके पास, आपकी सरकार के पास बहुत सारे चैनल हैं केंद्र सरकार से बात करने के लिए। इस तरह से पब्लिक में गुहार लगाना क्या बताता है? क्या कोई मैसेजिंग है? ऑक्सीजन की कमी अगर है तो आप केंद्र सरकार की आपकी बात सुन नहीं रही है, या लोगों को ये बताना कि देखो केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही है? ये थोड़ा सा इसमें आप पे आरोप लग रहे हैं इस बात को लेकर, और कहीं ना कहीं गौरव जी लगातार 7 दिन से दिल्ली के सीएम खुद होम मिनिस्टर को लिखे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, लगातार हम बात कर रहे हैं। अब जब ये क्राइसिस का टाइम आ गया कि आपके पास 4 घंटे की क्राइसिस है, आपने देखा कि हम हाई कोर्ट गए, हमने चुप कराइए, पहले जनता को समझने दीजिए कितने आप बेफिक्र लोग हैं, कितने लापरवाह। नहीं, लड़िए मत सर। गोपाल जी, संजीव जी, लड़िए मत। देखिए, लड़ने से कोई नहीं बात, देखिए एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करते हैं, लड़ेंगे तो कोई समझ नहीं आएगा और किसी की कोई समस्या का हल नहीं होगा। संजीव जी, आप बोल अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। मैं इनके सवाल को जवाब दे रहा था। लगातार हम लोग देश के गृह मंत्री से बात करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अंत में हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया और कंपनी को कहा 24 घंटे में गैस उपलब्ध होना चाहिए, फिर भी नहीं हुई। और 4 घंटे की, अब किसी हॉस्पिटल किसी का 8 घंटे की गैसेज है, तो अब रास्ता क्या था? फिर पब्लिक अपील हमें करना पड़ा कि दिल्ली की जनता ने, अगर हमें दिल्ली में सरकार चुना तो एक एक्सपर्ट व्यू रवि सर का भी मैं लेना चाहता हूँ। रवि सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं इन दोनों की बातों पर? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, आरोप प्रत्यारोप में इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम है वो हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन के ऊपर पेशेंट्स हैं वो भी देख रहे होंगे। बिल्कुल देख रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप में जो है वो एकदम से उनको पैनिक आएगा कि सरकार के पास शायद बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन हमें लोगों को अवगत कराना भी जरूरी है कि जमीन के ऊपर हो क्या रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि लोग जो है इस डिस्कशन को हम पॉजिटिव वे में लेके जाएं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अब मैं चाहूंगा कि मैं अपने पैनलिस्ट से ये जानूं रवि सर कि क्या अब व्यवस्था की जा रही है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।